हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 10th क्लास यूपी बोर्ड एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में से 5 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। कभी कभी 5 और 2 नंबर का भी दे देते हैं, इसमें 7 नंबर का एक्सरसाइज में से पर आएगा जरूर, चाहे 2 नंबर का है चाहे 5 नंबर का है, चाहे दोनों मिला के दें, 2 का भी और 5 का भी। तो सही भी स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखेंगे 4.2 को। तो पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बच्चों, क्या है पहला क्वेश्चन? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहले का पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। पहले का पहला है बच्चों x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको क्या करना, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने इस समीकरण के। और गुणनखंड मुझे सभी बच्चों से उम्मीद है सबको आते होंगे करने। जिसको गुणनखंड करने नहीं आते, मैंने डाल रखे अपने चैनल पर टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके डाल रखे हैं। जिस बच्चे को गुणनखंड करने में प्रॉब्लम हो तो वहां जाकर देख सकता है मेरी वीडियो में। तो गुणनखंड करेंगे बच्चों, ऐसी कोई दो संख्या देखेंगे जिनकी गुना करके 10 और उन्हीं को घटाकर 3 आए। ऐसी कोई दो संख्या देखेंगे उनकी गुना करके 10 आए और उन्हीं को घटा कितना है बच्चों, 3। हमने 5 और 2 लिए, क्या लिए बच्चों, 5 और 2। इनकी गुना करेंगे, 5 दूनी 10, इनमें से घटाएंगे 5 में से 2 गए 3। तो गुणनखंड कितने आ गए हमारे, 5 और 2। कितने आ गए बच्चों, 5 और 2। x² माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे भैया 5 माइनस के 2। अब यहाँ x है तो x लगाएंगे और माइनस के 10 बराबर कितना, 0। x² माइनस, गुना कर देंगे अंदर x की, माइनस के 5x, गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, x की गुना भी कर रहे हैं बच्चों, ब्रैकेट भी हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 की गुना x में करेंगे 2x माइनस के 10 बराबर कितना, 0। इसमें से कॉमन x ले लेंगे, इसमें से कॉमन क्या लेंगे बच्चों, x कॉमन लेंगे। x की 2 पावर है, एक पावर बाहर चलेगी, एक पावर बची माइनस के 5। ये जब बाहर चला गया बच्चों कॉमन में x, फिर प्लस, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2। बचा कि यहाँ x बचा, फिर माइनस, जब 2 कॉमन लिया तो क्या हुआ, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और बराबर कितना, 0। अब क्या x माइनस 5 ये कॉमन आ रहा है, बचा क्या, x प्लस के 2 बराबर कितना, 0। अब क्या करने बच्चों, मूल निकाल लें, एक बार इसके बराबर 0 ले लो, एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे। जब x प्लस 5 बराबर 0, तब x बराबर 5 इधर प्लस के इधर लाएंगे, माइनस के हो जाएंगे बच्चों। अब एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, जब x प्लस 2 बराबर 0, तब x बराबर 2 इधर प्लस के इधर लाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो क्या निकल गया बच्चों, मूल निकल गई है। यही आंसर है। पहले का दूसरा करेंगे। अब पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्या है सेकंड पार्ट, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। क्या करेंगे बच्चों, इसके मूल ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से। तो कैसे करेंगे, इसके गुणनखंड कर लो।
अब यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 2 है बच्चों, तो इसकी गुना कहाँ करेंगे, लास्ट वाले में। 2 छिक्का 12 हो जाएगा। कितना होगा, 2 छिक्का 12। तो अपने माइंड में रखेंगे यहाँ 12 है, तो गुना करके 12 आना चाहिए, घटा के यहाँ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ एक होता है बच्चों। यहाँ कोई संख्या ना, क्या होता है यहाँ बच्चों, एक। तो गुना करके 12 आना चाहिए, घटा के 1, तो 4 तिया 12, 4 में से 3 गए 1। तो गुणनखंड कितने आगे बच्चों, 4 और 3 कितने आगे, तो 2x², फिर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 4 - 3, अभी यहाँ एक्स है तो एक्स लगा देंगे, और माइनस के 6 बराबर कितना, 0। तो 2x² प्लस 4 की गुना एक्स में करेंगे 4x, और ब्रैकेट भी हटा रहे, गुना भी कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 3x, और माइनस के कितना 6 बराबर कितना 0। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। तो 2x कॉमन ले लिया, 2x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, 2 बाहर चला कॉमन में, x की 2 पावर है बच्चों, 1 पावर बाहर चलेगी, 1 पावर बचेगी, फिर प्लस 2 दूनी 4, कितनी बार जा रहा है, 2 बार, और x बाहर चला गया कॉमन में ये वाला, माइनस इसमें से कॉमन आ रहा 3, 3 के पहाड़े में 3 भी आएगा, 3 के पहाड़े में 6 भी आएगा बच्चों, 3 कॉमन आ रहा है, बचा क्या x, और जब माइनस भी कॉमन लिया है तो निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, अभी माइनस है तो क्या प्लस का हो जाएगा बच्चों, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर कितना 0। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, x+2 ये कॉमन आ रहा है, बचा क्या 2x - 3, 2x - 3 बराबर कितना 0। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0, तो लिखेंगे जब x+2 बराबर 0, तब x बराबर 2, इधर प्लस का बच्चों इधर लाएंगे माइनस का, एक मूल ये निकल गया। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, जब 2x - 3 बराबर 0, तब 2x बराबर, ये इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का, और x बराबर निकालेंगे, इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में, 3/2, तो इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में, 3/2 आंसर मूल आ गया इसका। तो पहले का तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, इसके मूल। तो क्या करेंगे बच्चों, इसकी गुना लास्ट वाले में कर देंगे, यहाँ इसके साथ संख्या है, इसकी गुना कहाँ करेंगे, लास्ट वाले में। अब 5√2 की गुना √2 में करेंगे, 5√2 की गुना कहाँ करेंगे बच्चों, √2 से, √2 की गुना √2 में करेंगे, 2 आएगा, और 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 है बच्चों, माइंड में रखेंगे, यहाँ क्या है 10, तो गुना करके 10 आना चाहिए, उनको जोड़ के 7 आना चाहिए। ऐसी कोई दो संख्या देखेंगे जिनकी गुना करके 10, उन्हीं को जोड़ के 7 आए। तो 5 और 2 लेते हैं हम, क्या लेते हैं बच्चों, 5 और 2, इनकी गुना करेंगे 10 और इन्हें जोड़ेंगे तो 7। तो लिखेंगे √2x², फिर प्लस कितना 5 प्लस के 2, कितना आएगा 5 प्लस के 2, जब भी तो जोड़ के 7 आएगा ना। अब यहाँ x है तो x लगाएंगे, और प्लस कितना 5√2 बराबर कितना 0। तो √2x² प्लस गुना कर लेंगे 5x, और ब्रैकेट भी हट जाएगा, प्लस 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 कितना 2x, और प्लस कितना 5√2 बराबर कितना 0।
अब क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इसमें से और इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, एक्स कॉमन आ रहा है। एक्स कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, √2। इसकी 2 पावर है, एक पावर बाहर चलेगी, एक पावर बचेगी एक्स की, +5 बचा यहाँ। ये बाहर चला गया कॉमन में एक्स, प्लस, अब क्या इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा बच्चों। कॉमन लाने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को लिख लेंगे √2 गुना √2। इस 2 को मैं थोड़ा खोल के लिख रहा हूँ, √2 गुना √2। इनकी गुना करेंगे 2 आएगा, और इंटू में क्या एक्स, और प्लस कितना 5 √2 बराबर कितना 0। अब क्या कॉमन आ रहा, √2 कॉमन आ रहा है बच्चों। क्या कॉमन आ रहा, √2। ये कंडीशन हमने ऐसी लिख दी, इसमें से √2 कॉमन आ गया, बचा क्या, √2x + 5। क्या बचा, √2x प्लस के 5 बराबर कितना 0। √2x + 5, √2x + 5 ये कॉमन आ रहा है, बचा क्या, x प्लस के √2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0। जब √2x + 5 बराबर 0, तब √2x बराबर 5 इधर प्लस के इधर लाएंगे, माइनस के हो जाएगा, और x का मान निकाल लेंगे। ये इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा बच्चों, -5/√2। एक मूल ये निकल गया। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे इस कंडीशन के, जब x + √2 बराबर 0, तब x बराबर, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का, माइनस के √2। ये निकल गया बच्चों मूल। पहले का 4th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों बोर्ड परीक्षा के लिए। पहले का 4th है, 2x² - x + 1/8 बराबर 0। 2x² - x + 1/8 बराबर 0। 2x² - x + 1/8 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात करेंगे। करो, तो क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अब पहले इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, इसकी गुना इधर करेंगे, 8 दूनी 16x², माइनस इसकी गुना इसमें करेंगे, माइनस के 8x + 1। अब पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, 8 बराबर कितना 0। तो 16x² - 8x + 1 बराबर 8 की गुना इधर करेंगे 0 में, तो 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड कर क्या करेंगे बच्चों, मूल ज्ञात करेंगे। तो कैसा करेंगे, इसकी गुना लास्ट वाली संख्या में कर देंगे। इसकी गुना कहाँ करेंगे, लास्ट वाली संख्या में, तो 16 कम 16 हो जाएगा यहाँ। या कितना होगा, 16। अपने दिमाग में रखेंगे 16। ऐसी कोई दो संख्या देखेंगे जिनकी गुना करके 16, उन्हीं को जोड़ के 8 आए बच्चों। ऐसी कोई दो संख्या देखेंगे जिनकी गुना करके 16 आए, उन्हीं को जोड़ के आए बच्चों 8 आए। तो 4 और 4 लिए हमने संख्या, क्या ली बच्चों, 4 और 4। इनकी गुना करेंगे 16, इनको जोड़ेंगे तो 8, तो गुणनखंड हो जाएंगे हमारे। अब तो 16x² माइनस का साइन है अभी यहाँ, कितने 4 + के 4 जोड़ के जब भी तो 8 आएगा। अब ये x है तो x लगा देंगे, और +1 बराबर 0।
तो 16x² माइनस, इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस के 4x, गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे इसमें सर, इसमें से कॉमन 4x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन लेंगे बच्चों, 4x कॉमन आ रहा है। 4x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 4 चौक 16, कितनी बार जा रहा है, 4 बार। यहाँ x की 2 पावर है, एक पावर बाहर चलेगी, एक पावर बचेगी, और माइनस ये पूरा बाहर चला गया, कॉमन में क्या बचा है, 1, फिर माइनस। इसमें सर, इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो एक ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, एक कॉमन लिया, और निशान माइनस का भी कॉमन लिया है, माइनस भी कॉमन लिया, एक भी कॉमन लिया, तो क्या निशान चेंज हो जाएंगे। अब ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 4x, एक प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया बच्चों। 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 ये कॉमन आ रहा है, बचा क्या, 4x माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, जब 4x माइनस 1 बराबर 0, तब 4x बराबर 1 इधर माइनस का इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, और x बराबर निकाल लेंगे, 4 इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा 1/4। अब एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, जब 4x माइनस 1 बराबर 0, तब 4x बराबर 1 इधर माइनस का इधर लाएंगे, प्लस का, x बराबर निकाल लेंगे, इधर इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में 1/4। ये मूल निकल गए बच्चों। ध्यान पूर्वक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो मुझे बता सकता है, वो कमेंट करके या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके बता सकता है। पहले क्वेश्चन का 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। क्या है लास्ट पार्ट, 100x² माइनस के 20x प्लस 1 बराबर 0। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसके गुणनखंड करके मूल ज्ञात करेंगे, ये भी ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसकी गुना लास्ट वाली संख्या में करेंगे। इस संख्या की गुना कहाँ करेंगे बच्चों, लास्ट वाली संख्या में। तो 100 एकम 100, यहाँ 100 हो जाएगा, अपने माइंड में रखेंगे यहाँ 100 है, तो गुना करके 100 आए, उन्हीं को जोड़ के 20 आए। ऐसी कोई दो संख्या देखेंगे जिनकी गुना करके 100 उन्हीं को जोड़ के 20 आए, तो 10 और 10 लेंगे बच्चों, हम क्या लेंगे, 10 और 10, इनको जोड़ेंगे तो 20 आएगा, इनकी गुना करेंगे तो 100 आएगा। तो लिखेंगे 100x² माइनस का साइन है यहाँ, 10 प्लस के 10, 10 प्लस के 10, अब यहाँ x है तो x लगा देंगे, और प्लस 1 बराबर कितना, 0। तो 100x² माइनस के 10 की गुना अंदर करेंगे 10x, माइनस प्लस माइनस गुना करेंगे 10x, और प्लस कितना 1 बराबर 0। इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे, 10x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है मेरे बच्चों, 10x कॉमन आ रहा है। 10x कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, 10 धाम 100, कितना, 10 धाम 100, यानी कि 10 आ जाएगा। x की 2 पावर, एक पावर बाहर ले ली, क्या बचेगा, x बचेगा, एक पावर बचेगी, माइनस ये बाहर चला गया कॉमन में पूरा, क्या बचेगा है 1। तो इसमें से बच्चों क्या कॉमन लिया, 10x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 10 धाम 100, और x की 2 पावर, एक पावर बाहर ले लिया, एक x बचेगा, माइनस 1, माइनस इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, जिसमें से कॉमन कुछ नहीं आएगा तो उसमें से एक ले लेंगे हम, उसमें से कॉमन क्या लेंगे, 1 लेंगे, और माइनस भी कॉमन लिया है। जब माइनस कॉमन लिया तो निशान चेंज हो जाएंगे, अब ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा,
अब एक प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना 0। 10x-1, 10x-1 ये कॉमन आ रहा है बच्चों, और बचा क्या 10x-1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0। जब 10x-1 बराबर 0, तब 10x बराबर 1 इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, x बराबर निकाल लेंगे 10 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में, तो 1/10 आ जाएगा। एक मूल 1/10 आ गया। क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे बच्चों। जब 10x-1 बराबर 0, तब 10x बराबर 1 इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का, x बराबर निकाल लेंगे तो 1/10, 10 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में। सही है बच्चों। ये पहले के 5 पार्ट हैं, पांचों के पांचों करवा दिए मैंने। सही बच्चे ध्यान से समझेंगे इनको। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो उदाहरण 1 में समस्या दी गई है उनको क्या करना है, हल करना है। उदाहरण 1 का है बच्चों, उदाहरण 1 ये रहा। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है बच्चों, जो उदाहरण 1 में समस्या दे रखी है उनको हल करना है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 2 क्या है, जो उदाहरण 1 में समस्या दी है उसका पहला पार्ट करेंगे। उसका पहला पार्ट क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। दोनों जॉन और जीवंती 5-5 कंचे खो देते हैं, तो फिर खोने के बाद जो कंचे बचे हैं बच्चों, उनका गुणनफल क्या दे दिया, 124। उनका गुणनफल क्या दे दिया, 124। फिर कह रहा है हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो कैसे करेंगे बच्चों, हमने जॉन के पास कंचों की संख्या x मान ली, माना जॉन के पास कंचों की संख्या क्या है बच्चों, x है। तो लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या बराबर x। फिर जीवंती के पास कंचों की संख्या, अब दूसरी कौन है बच्चों, जीवंती है। जीवंती के पास कंचों की संख्या, कुल कितने कंचे, 45। 45 में से जॉन के पास कितने माने हमने, x, तो 45 में से x माइनस कर देंगे, किसके निकल जाएंगे, जीवंती के निकल जाएंगे। कुल कंचों में से जॉन की कंचों की संख्या माइनस कर देंगे, तो क्या निकलेंगे, जीवंती के कंचों की संख्या निकलेगी। तो लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x। सही है बच्चों। फिर क्या कह रहे हैं इससे आगे, कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जॉन भी 5 कंचे खो देता है और जीवंती भी 5 कंचे खो देती है।
तो लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास बचे कंचों की संख्या। 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास बचे कुल कंचों की संख्या। बचे कुल कंचों की संख्या। कुल कंचे कितने हमारे, सॉरी, जॉन के पास कुल कंचे कितने एक्स हैं। अब 5 कंचे खो दिए इसने, क्या बचेंगे एक्स माइनस के 5। कितने बचेंगे बच्चों, एक्स माइनस के 5। अब ऐसे जीवंती के लिए निकाल लेंगे हम। 5 कंचे खो देने के बाद जीवंती के पास शेष कंचों की संख्या। तो 5 कंचे खो देने के बाद जीवंती के पास बचे कुल कंचों की संख्या। बचे कुल कंचों की संख्या बराबर जीवंती के पास कुल कंचे कितने, 45 माइनस एक्स। कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स है, इसमें से 5 कंचे खो दिए, तो क्या 45 माइनस एक्स माइनस के कितना बच्चों, 5 खो दिए। तो 45 में से 5 घटाएंगे 40, तो 40 माइनस एक्स रह जाएगा। 40 माइनस एक्स। फिर क्या कह रहा सवाल में, खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। खो देने 5 कंचे खो देने के बाद जितने दोनों के पास कंचे बचे हैं, जॉन के पास x माइनस 5 कंचे बचे और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स कंचे बचे हैं, इनका गुणनफल किसके बराबर है बच्चों, 124 के बराबर है। किसके बराबर, 124 के। तो लिख लेंगे प्रश्न अनुसार। तो ये इंटू ये x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, इनका गुणनफल की तो कह रहा किसके बराबर, 124 के बराबर। इस कंडीशन को सोल्व करेंगे अब। इसकी गुना कर लेंगे, x की गुना सारे में कर देंगे, x इंटू 40 माइनस के एक्स, फिर माइनस 5 की गुना सारे में करेंगे, बराबर कितने, 124। गुना करो, x की गुना इसमें करेंगे 40x, x की गुना इसमें करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर, इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस के 200, 5 की गुना 40 में करेंगे 200, और इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस के माइनस माइनस प्लस, गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस के 5x, बराबर कितने, 124। द्विघात समीकरण बन रही है बच्चों। तो माइनस के एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, प्लस के 40x प्लस के 5x, तो 45x हो जाएंगे, प्लस के माइनस के 200 इधर है, 124 इधर, प्लस के इधर लाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, बराबर कितना, 0। तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 200 माइनस 124, तो माइनस के 324 हो जाएंगे बच्चों। माइनस माइनस के जोड़ेंगे, जोड़ के माइनस का साइन लगा देंगे, तो 324 हो जाएंगे, और बराबर कितना, 0। एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है बच्चों, माइनस का आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस का करने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण के प्रत्येक पद को माइनस से गुना कर देंगे। ये चीज प्लस की होनी चाहिए गुणनखंड करने के लिए, तो प्लस की बना रहा हूं मैं इस चीज को। तो माइनस से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, और ऐसा गुना करेंगे माइनस, ये तो 0 ही रहेगी। तो अब क्या बन गए, गुणनखंड बन गए। क्या बन गए बच्चों, गुणनखंड। गुना करके 324 आना चाहिए, उन्हीं को जोड़ के 45 आना चाहिए।
ऐसी कोई दो संख्या बताएंगे जिनकी गुना करके 324, उन्हीं को जोड़ के क्या आए बच्चों 45 आए। तो क्या करेंगे बच्चों, गुणनखंड करेंगे। हमने 324 की क्या करें, एलसीएम गुणनखंड एक फैक्टर करें। 2 से काटा, 2 से काटेंगे 162 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 81 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 27 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 निम 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। इससे हम एडजस्ट करेंगे, ये जो हमारे गुणनखंड आए बच्चों इनसे एडजस्ट करेंगे। अगर हमने ये लिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 यहाँ रखा, फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 यहाँ रखा। 27 और 12 लिए हमने, क्या लिए 27 और 12, इनकी गुना करेंगे 324 आ रहा है, इनकी गुना करेंगे 324, इनको जोड़ेंगे तो 27 और 12 जोड़ेंगे 45 आ रहा है। थोड़ा बच्चों ध्यान से करेंगे, 27 और 12 गुणनखंड नहीं आएंगी। अगर 27 में 12 जोड़ेंगे हम तो क्या बैठेगा बच्चों, 39 बैठेगा, जो कि गलत है, 45 बैठना चाहिए। क्या बैठना चाहिए बच्चों, जोड़ के 45। तो 27 और 12 गुणनखंड नहीं होंगे इसके। दोबारा चेक करेंगे अब हम, ये देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये 36 ले लिया हमने। अब क्या बचा नीचे, 3 और 3, 3 तिया 9, 36 और 9 लिया, इनकी गुना करेंगे, 9 छिंग 54, 54 का 4 का हासिल को 5, 9 तिया 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32, 324 तो आ गया। बट इनको जोड़ के 45 आएगा या नहीं आएगा, ये और देखना है। 36 में 9 जोड़ेंगे 45, इनको जोड़ के 45 आ रहा है। तो गुणनखंड कितने हो गए हमारे, 36 और 9 बच्चों। तो करेंगे अभी ऐसा आगे, एक्स स्क्वायर माइनस के क्या लिखेंगे, 36 प्लस के 9। अभी एक्स है तो एक्स लगाएंगे, और प्लस के कितना 324 बराबर कितना 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स के अंदर गुना कर देंगे और ब्रैकेट भी हटा देंगे, तो माइनस के 36x माइनस प्लस माइनस के कितना 9x और प्लस कितना 324 बराबर 0। अब इसमें से और इसमें से x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, बचा क्या, x की 2 पावर 1 पावर बचेगी -36। इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, -9 कॉमन लिया, माइनस भी कॉमन लिया, 9 भी कॉमन लिया, तो निशान चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ माइनस का ही प्लस का हो जाएगा x, अब यहाँ प्लस का है तो निशान माइनस का आएगा। 9 से इसको भाग देंगे 324 को बच्चों, तो क्या आएगा 36 ही आएगा, और बराबर में कितना 0। अब x माइनस 36 ये कॉमन आ रहा है, बचा क्या x माइनस के 9 बराबर कितना 0। एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, जब x माइनस 36 बराबर 0 तब x बराबर, ये इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, जब x माइनस 9 बराबर 0 तब x बराबर, ये इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का, x का मान 9 है, x के मान तो निकल गए। पर ये पूछा लास्ट में कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, हम यह जानना चाहेंगे। तो जॉन के पास कंचों की संख्या क्या मान रखी बच्चों हमने, x मानी है सबसे ऊपर। जॉन के पास कंचों की संख्या क्या माननी थी हमने, x, तो लिख लेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर, x मानी थी, x के हमारे 2 मान निकले, दोनों प्लस के निकले हैं। अगर एक माइनस का निकलता छोड़ देते, दोनों प्लस के निकले, एक 36 निकला एक 9 निकला, तो जो उनके पास कंचों की संख्या है तो 36 होगी या फिर 9 होगी, तो लिख लेंगे 36 या 9। क्या लिखेंगे बच्चों, 36 या 9, सही है। अब किसके पास निकालें, जीवंती के पास। जीवंती के पास
कंचों की संख्या बराबर जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है शुरू में हमारी 45 माइनस एक्स कितनी है 45 माइनस एक्स तो 45 माइनस एक्स एक्स कितना निकला हमारा 36 एक बार 36 निकला था फिर या करके लिख देंगे 45 माइनस एक्स एक्स एक बार कितना निकला था 9 निकला था सही है बच्चों तो 45 में से 36 माइनस करेंगे कितने बचेंगे बच्चों 9 बचेंगे फिर या 45 में से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे 36 तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 9 होगी या 36 होगी सही है बच्चों अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे दूसरे का दूसरा पार्ट है दूसरे का दूसरा पार्ट सेकंड पार्ट है इसका एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है निर्मित का मतलब यानी कि बनाता है निर्मित का मतलब बनाना है निर्माण करना ही की बात है एक कुटीर उद्योग है बच्चों जहां खिलौने बन रहे हैं कुछ खिलौने बन रहे हैं प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है प्राप्त संख्या के बराबर है ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे सवाल किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे एक ये सवाल है एक और सवाल है इन दोनों में से एक जरूर आएगा एक्सरसाइज 4 नंबर का तो क्या करेंगे बच्चों ये कह रहे निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए तो हम मान ले माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है माना उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या बराबर x सही है फिर लागत भी कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने पर तो यानी कि प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कह रहा है प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत खिलौने बनाने में जितनी लागत लग रही है वो बतानी है हमें कितने 55 में से x को माइनस कर लेंगे जितने खिलौने बन रहे हैं x बन रहे हैं और उसको किस में से माइनस कर लेंगे 55 माइनस x ये निकल जाएगी प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत फिर कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी रुपए थी बच्चों 750 रुपये थी खिलौनों की संख्या कितने एक दिन में कितने निर्माण करे खिलौने बच्चों इन्होंने x करें और निर्माण लागत कितनी है 55 माइनस x तो इनका गुणनफल किसके बराबर 750 के बराबर है बच्चों ये कह रहा सवाल में इनका गुणनफल किसके बराबर है 750 के तो प्रश्न अनुसार लिखेंगे x इंटू ये
प्रश्नानुसार x इंटू 55 माइनस एक्स, इनका गुणनफल किसके बराबर है? 750 के बराबर है। इस कंडीशन को सोल्व करेंगे। x की गुणा इसमें करेंगे 55x, इसकी गुणा इसमें करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 750। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस का लिख दिया, ये 55x प्लस के, 55x प्लस के लिख दिए, 750 इधर प्लस के इधर लाएंगे माइनस के बराबर में क्या बचा? 0। फिर कंडीशन वही बन गई माइनस वाली जो पीछे सवाल में बनी थी बच्चों। तो क्या करेंगे जब माइनस वाली कंडीशन बन रही है, इसके प्रत्येक पद को माइनस से गुना कर लो। क्या करेंगे? माइनस से गुना, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस से गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस और बराबर 0। 0 में फर्क ही नहीं पड़ता माइनस से गुना करने पे प्लस से गुना करने पे। अब क्या करेंगे बच्चों? गुणनखंड करेंगे इनके। गुना करके 750 आए, उन्हीं को जोड़ के 55 आए। ऐसी कोई दो संख्या देखेंगे जिनकी गुना करके 750 उन्हीं को जोड़ के 55 आए। सही है बच्चों। हमने संख्या ली 30 और 25। क्या ली संख्या हमने बच्चों? 30 और 25। इनको जोड़ेंगे तो 55 आ रहा है, इनकी गुना करेंगे 750 आ रहा है। तो गुणनखंड कितने निकल गए? 30 और 25। एक्स स्क्वायर माइनस कितने गुणनखंड आ गए? 30 प्लस के 25। अब ये एक्स है तो एक्स लगा देंगे और प्लस कितना? 750 बराबर कितना? 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस गुना कर लेंगे अंदर, इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस के 30x माइनस प्लस माइनस के कितना? 25x प्लस कितना? 750 बराबर कितना? 0। इसमें से और इसमें से x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। बचा क्या? x कॉमन लेने के बाद बचा क्या? x माइनस के 30 माइनस इसमें से 25 कॉमन आ रहा है बच्चों। क्या कॉमन आ रहा है? 25 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? माइनस भी कॉमन लिया है, जो निशान माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ ये माइनस का तो प्लस का एक्स हो जाएगा, क्योंकि 25 तो बाहर चला गया कॉमन में। अब यहाँ प्लस का है तो क्या आएगा? निशान माइनस का। 25 से इसको भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों? 30 ही आएगा बराबर कितना? 0। एक्स माइनस 30, एक्स माइनस 30 ये कॉमन आ गया, बचा क्या? एक्स माइनस के 25 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर 0। जब x माइनस 30 बराबर 0 तब x बराबर 30 इधर माइनस के इधर लाएंगे प्लस के हो जाएंगे बच्चों। सही है। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, जब x माइनस 25 बराबर 0 तब x बराबर, ये इधर माइनस के इधर लाएंगे 25। x के मान तो निकल गए, 30 और 25 आए बच्चों। क्या है? 30 और 25। तो निकलवा क्या रहा है? हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। जितने खिलौने हमने निर्माण करे उसकी संख्या बतानी है हमें। तो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या मानी हमने? x मानी थी बच्चों। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या मानी थी? x मानी थी। तो लिख देंगे उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर क्या थी? x, और x के मान हमारे दो निकले थे, एक 30 निकला था, एक 25 निकला था। तो 30 या 25 लिख देंगे। या तो उस दिन खिलौने जो निर्माण किए गए या तो 30 करेगा या 25 करे गए थे बच्चों। ये इसका आंसर है। जरूर बोर्ड परीक्षा में आएगा बच्चे, सही बच्चे ध्यान से करेंगे। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा।
तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्या निकालनी है बच्चों जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो। तीसरा क्वेश्चन, तो हमने क्या करा, माना दो संख्याएं x और y हैं। माना दो संख्याएं x तथा y है, तब फिर इनका योग, संख्याओं का योग किसके बराबर है, 27 के बराबर। x प्लस वाई किसके बराबर है बच्चों, 27 के बराबर है। ये समीकरण 1 मान ली। फिर क्या कह रहा है, इनका गुणनफल x इंटू वाई किसके बराबर है, 182 के बराबर है। इनका गुणनफल किसके बराबर है, 182 के बराबर है। ये समीकरण 2 मान ली। समीकरण 1 और 2 को हल करके बच्चों x और y के मान निकालेंगे। x और y के मान निकलती हमारी क्या आ जाएंगी, संख्या आ जाएंगी। तो सीधा सीधा सोल्व करेंगे। समीकरण 1 से या तो x का मान निकाल लो या y का निकाल लो, या तो समीकरण 1 लो या समीकरण 2 लो, मर्जी है। तो मैं समीकरण 1 ले रहा हूं। समीकरण 1 से x का मान निकाल रहे हैं हम, y इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का, तो 27 माइनस के y का मान समीकरण 2 में रखने पर, का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये रही, x इंटू वाई, एक्स का मान क्या रख रहे हैं हम, 27 माइनस वाई, इंटू में क्या y बराबर कितना, 182। इसकी गुणा अंदर कर लेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे 27y, इसकी गुणा इसमें करेंगे माइनस के वाई स्क्वायर, माइनस के वाई स्क्वायर बराबर कितना, 182। फिर वही वाई स्क्वायर माइनस का, तो वाई स्क्वायर माइनस का लिख दिया। 27y प्लस के, तो यहाँ प्लस के 27y लिख दिया। 182 इधर प्लस के बच्चों, इधर लाएंगे माइनस के, बराबर कितना, 0 बची। द्विघात समीकरण बन रही है और कंडीशन यहाँ माइनस की है, तो प्लस की बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, माइनस से गुना कर देंगे। माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इससे माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, इससे माइनस से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, बराबर 0। इससे गुना करो या मत करो कोई फर्क ना पड़ता इस पर। अब ऐसी कोई दो संख्या देखेंगे जिनकी गुना करके 182 आए, उन्हीं को जोड़ के 27 आए। ऐसी कोई दो संख्या देखेंगे जिनकी गुना करके 182, उन्हीं को जोड़ के 27 आए बच्चों। गुणनखंड बन गए। हमने लिए 14 और 13, इनको जोड़ के 27 तो आ रहा है। इनकी गुना और करके देख लो, 13 चौके 52, 52 का 2 का हासिल को 5, 13 कम 13 और 5 18, 182 भी आ रहा है बच्चों। तो गुणनखंड कितने बन गए हमारे, 14 और 13। तो वाई स्क्वायर माइनस के 14 प्लस के 13, अभी यहाँ वाई है तो वाई लगा दिया, और प्लस कितना 182 बराबर कितना 0। तो वाई स्क्वायर माइनस के, गुना करेंगे माइनस के 14 वाई, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस के कितना 13 वाई, और प्लस कितना 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें से y कॉमन आ रहा है बच्चों, y कॉमन आ रहा है, बचा क्या y माइनस के 14, इसमें से 13 कॉमन आ रहा है, माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे, निशान चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये बाहर चला है कॉमन में, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और 13 से इसको भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों, 14 ही आएगा। y माइनस 14, y माइनस 14 ये कॉमन आ रहा है,
बचा क्या, y माइनस के 13 बराबर कितना, 0। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0। जब y माइनस के 14 बराबर 0 तब y बराबर 14 इधर माइनस के इधर लाएंगे प्लस के। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, जब क्या है y माइनस 13, y माइनस 13 बराबर 0 तब y बराबर, ये इधर माइनस के इधर लाएंगे प्लस का। y के दो मान निकल गए, अब किसके निकालेंगे, x के भी। सबसे पहले y का मान 14 रख लेंगे, y का मान 14 समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, मर्जी है। तो y बराबर 14 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रही, x प्लस वाई बराबर 27, x प्लस वाई, वाई का मान क्या 14 बराबर कितना 27, x बराबर 14 इधर प्लस के इधर लाएंगे माइनस के हो जाएंगे, और x बराबर घटाएंगे कितने बचेगा 13। एक बार y का मान 14 रखा तो x का मान कितना है बच्चों, 13 आया। अब एक बार y का मान क्या रखेंगे 13, एक बार y का मान क्या रखेंगे 13, तो लिखेंगे y बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे x प्लस वाई, वाई का मान क्या 13 है, वो बराबर क्या थी 27 था, x बराबर निकाल लेंगे, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, और x बराबर घटाएंगे तो 14, x का मान 14 आ गया। तो x और y के दोनों के मान निकल गए, तो लिख देंगे अतः दो संख्याएं, अतः दो संख्याएं। इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों ये भी। पहले y का मान 14 रखा था, x का मान कितना है 13, तो 13,14 एक संख्या तो 13,14 होगी। पहले x की संख्या लेंगे फिर y की संख्या लेंगे, फिर या करके y का मान 13 रखा था, x का मान 14 निकला, तो या करके 14,13 होगी, 14,13। तो दो संख्या 13,14 या 14,13, ये आंसर है बच्चों, सही है। सभी स्टूडेंट ध्यान पूर्वक करेंगे सवालों को। अगर बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है तो आपको गारंटीड बोल लो 170 में 70 नंबर आएंगे बोर्ड परीक्षा में, बस थोड़ा ध्यान से ही करने सवाल। इस एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत संख्या कौन से बच्चों, क्रम से आने वाली संख्या क्रमागत संख्या कहते हैं, क्रम से आने वाली संख्याओं क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्या। तो कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हमने मान लिए, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 है, हमने मान लिया, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 है। फिर क्या कह रहा सवाल में बच्चों, इनके वर्गों का योग, सवाल में यही कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है। प्रश्नानुसार करेंगे, अब प्रश्नानुसार
जिनके वर्गों का योग, इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इनके वर्गों का योग, योग कहेगा कह रहा तो प्लस लगा लेंगे। किसके बराबर है सवाल में बोला, 365 के बराबर है। अब इस कंडीशन को सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे प्लस, यहाँ फॉर्मूला बन गया हमारा, क्या बन गया बच्चों फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह हमारा एक्स है, बी की जगह हमारा एक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला खोल लेंगे हम, ए का स्क्वायर, ए की जगह हमारा एक्स है, एक्स का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह हमारा एक है, एक का स्क्वायर, प्लस के 2ab, 2 इंटू ए की जगह हमारा एक्स, इंटू बी की जगह हमारा एक, तो बराबर किसके है, 365 के बराबर है। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x² हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस 2 की गुना इसमें करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस के 2x, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 365 इधर प्लस के इधर लाएंगे बच्चों, माइनस के हो जाएंगे, और बराबर में क्या बचा, 0। तो 2x² प्लस के कितना 2x, एक में से इसको घटाएंगे तो 364 बचेंगे, माइनस के 364 बराबर कितना, 0। इसको हल्का करने के लिए इसका प्रत्येक पद 2 से भाग हो रहा है, 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, x² प्लस यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, 2 से भाग दे रहे हैं, माइनस यहाँ क्या बचेगा, 2 एकम 2, एक बचा, 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, बराबर इसको 2 से भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। क्या बन गया बच्चों, गुणनखंड, क्या बन गया हमारे गुणनखंड, गुना करके 182 आना चाहिए, घटा के 1 आना चाहिए, यहाँ कोई संख्या ना तो 1 है बच्चों, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो क्या है हमारे पास, 1 है। तो गुना करके 182 घटा के 1, हम 14 और 13 लेंगे, इनकी गुना करेंगे, 13 चौके 52, 5 13 कम 13 5 18, 182 आ रहा, और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो गुणनखंड हमारे 14 और 13 आ गए, तो लिखेंगे x² प्लस 14 माइनस के 13, यहाँ x लगा देंगे, और माइनस कितना 182 बराबर कितना, 0। x² प्लस गुना करेंगे 14x प्लस माइनस, माइनस गुना करेंगे 13x, और माइनस कितना 182 बराबर कितना, 0। इसमें से और इसमें से x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x की 2 पावर 1 पावर बचेगी x, प्लस के कितना 14, इसमें से 13 कॉमन आ रहा है बच्चों, माइनस के 13, माइनस के 13 कॉमन लिया तो निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस का तो प्लस का, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, अब यहाँ माइनस है तो माइनस की जगह प्लस आएगा, 13 से इसको भाग देंगे, अब 13 से इसको भाग देंगे क्या आएगा, 14 आएगा बच्चों, सभी स्टूडेंट भाग करके देखेंगे इसका 14 ही आएगा, बराबर कितना, 0। x प्लस 14, x प्लस 14 ही कॉमन आ गया, सही है बच्चों, क्या बचा, x माइनस के 13, क्या बचेगा, x माइनस के 13 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, जब x प्लस 14 बराबर 0, तब x बराबर, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, जब x माइनस 13 बराबर 0, तब x बराबर 13 इधर माइनस के इधर लाएंगे प्लस का, जो माइनस की संख्या उस छोड़ देंगे, ऋणात्मक वाली छोड़ देंगे बच्चों, प्लस वाले ले लेंगे। तो क्या कह रहा सवाल में ये, कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमने क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माने, सबसे ऊपर बच्चों x को x प्लस 1 माने थे, तो लिख लेंगे मान 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे हमने, x प्लस 1 माने थे, x का मान यहाँ रख देंगे, x का मान कितना निकला 13, प्लस वाला लेंगे हम,
13 कोमा एक्स की जगह 13+1, तो 13 कोमा कितना, 13 और 1 14, ये निकल गया 13,14। सही है बच्चों, ध्यान से करेंगे, कोई स्टूडेंट जल्दी नहीं करेगा सवाल करने की, कोई भी स्टूडेंट जल्दी नहीं करेगा, सब ध्यान से करेंगे, आराम आराम से समझ समझ के करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5वां क्वेश्चन एक्सरसाइज का। 5वां क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, उसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। 5वां सवाल है एक्सरसाइज का, क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ए बी सी, ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब जिसे ऊंचाई बोल रहा है ये, और ये हमारा कर्ण है समकोण त्रिभुज का। लंब के सामने वाली भुजा क्या हो बच्चों, कर्ण होती है। तो सवाल में क्या कह रहा, अब सवाल पढ़ेंगे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसकी ऊंचाई जो है ये वाली इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हमने मान लिया आधार x है, माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या x है, x मान लिया, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इससे 7 सेंटीमीटर कमी तो है, तो x माइनस 7 हो जाएगी। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी बच्चों, x माइनस 7 हो जाएगी। सही है, सेंटीमीटर में लिखेंगे मैं। फिर क्या कह रहा सवाल में, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो, कर्ण हमारा ये है, ये कितना दे दिया 13 सेंटीमीटर, तो इसकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसकी अन्य दो भुजाएं यानी कि ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो अब करेंगे कैसे, तो लिखेंगे सबसे पहले, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, ये मानी तो हमने, सबसे पहले हमने यही तो माना है बच्चों, समकोण त्रिभुज का आधार क्या माना था, x है। तो लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम थी, तो x माइनस 7 यहां लिख दिया हमने। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि लंबाई है x माइनस 7 सेंटीमीटर, और इसने हमें कर्ण दे रखा 13 सेंटीमीटर, कर्ण दे रखा समकोण त्रिभुज का 13 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करनी है, इसकी दो भुजा ज्ञात करनी है। लिखने का मेथड यही होना चाहिए। तो इसकी दो भुजा ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारी, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण हमारा कितना AC, AC का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कितना हमारा लंब ओ BC, आधार कितना हमारा BC, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना हमारा AB। ये हमने क्या लगा दी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण हमारा AC है, AC का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कितना हमारा BC
प्लस लंब, लंब स्क्वायर, लंब कितना है हमारा ए बी, इनके मान रख दो। ए सी का मान कितना हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर बी सी कितना हमारा एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है हमारा एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 बराबर क्या, एक्स का स्क्वायर फिर प्लस, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह हमारा 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए हमारा एक्स इंटू बी हमारा कितना 7, 169 बराबर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 सत्ते 14x, क्या द्विघात समीकरण बन रही है, या करके 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, ये तो इधर ही है, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा 169 बराबर 0, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे बच्चों माइनस का होगा बराबर कितना 0। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 और माइनस के 169, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे 120 बराबर कितना 0। अब इसका प्रत्येक पद 2 से भाग हो रहा है, इसको हल्का करने के लिए 2 से भाग कर लेंगे, हल्की कंडीशन बनेगी हमारी गुणनखंड की। 2 से भाग करेंगे एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 से भाग करेंगे 2 सत्ते 14x, 2 से भाग देंगे तो 60 आएगा, इसको 2 से भाग देंगे तो 0 ही बचेगा। 2 से भाग करके हल्की कंडीशन बना ली। अब क्या करेंगे, इसे गुणनखंड करेंगे, गुना करके 60 घटा के 7, ऐसी कोई दो संख्या देखेंगे जिनकी गुना करके 60 आए उन्हीं को घटा कर 7 आए। 10 और 12 और 5 लिया बच्चों, हमने क्या लिया 12 और 5, 12 गुना 5 में करेंगे 12 पंजे 60, 60 तो आ गया, घटा के 7 आ रहे नहीं आ रहा, 12 में से 5 के 7 बचे, तो गुणनखंड कितना आ गया 12 और 5, एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे 12 माइनस के 5, अब यहाँ एक्स है तो एक्स लगा देंगे और माइनस के 60 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस के कितना 12x माइनस माइनस प्लस के कितना 5x माइनस के 60 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से x कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, बचा क्या x माइनस के 12, बचा क्या x माइनस के 12, इसमें से और इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 5, बचा क्या x बचा माइनस, जब 5 कॉमन लिया तो क्या इसको भाग करेंगे 12 आ जाएगा बराबर कितना 0, x माइनस 12 ये कॉमन आ गया, बचा क्या x प्लस के 5, x माइनस 12 कॉमन लेके क्या बचा x प्लस के 5 बराबर कितना 0। अब क्या एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, जब x माइनस 12 बराबर 0 तब x बराबर, ये इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा। अब एक बार इसके बराबर 0, जब x प्लस 5 बराबर 0 तब x बराबर, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का, माइनस की संख्या छोड़ देंगे ऋणात्मक वाली, पॉजिटिव नंबर ले लेंगे x का। तो क्या कह रहा है, इसकी दो भुजाएं याद कीजिए, दो भुजा कौन कौन सी कह रहा है, एक तो आधार कह रहा है, एक ए वाली कह रहा है ऊंचाई वाली। तो समकोण त्रिभुज का आधार क्या लिया हमने, x लिया,
समकोण त्रिभुज का आधार क्या लिया था हमने, x सेंटीमीटर लिया था और x का मान कितना आया था बच्चों, 12। तो समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर आ गया। सही है। अब क्या समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या हमारी x-7 है। कितनी, x-7। x का मान 12, 12 में से 7 घटा देंगे और 12 में 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5 सेंटीमीटर। तो इसकी दोनों भुजें निकल गई, आधार भी निकल गया, ऊंचाई भी निकल गई। कर्ण हमें दे रखा है, बस यही निकलवा रहा बच्चों। जिस बच्चे कुछ प्रॉब्लम हो दोबारा देख सकता है, वो स्किप करके पीछे से, पर ध्यान से करेंगे सभी स्टूडेंट्स। सही है बच्चों। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। जो उस दिन निर्माण किए बर्तन है उसकी संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो हम मान लेंगे, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है बच्चों, x है। पहले ये कंडीशन मान लो। तो लिखेंगे माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x है। सही है। x मान ली। फिर प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी आ जाएगी, जितने बर्तन उस दिन बन रहे हैं उसके दुगने से 3 अधिक है। कितने बर्तन बन रहे हैं उस दिन, x बर्तन बन रहे हैं। तो लिखेंगे निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत इसके दुगने से, इसका दुगुना 2x, कितना अधिक है बच्चों, 3। प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x + 3 रुपये आ गई। फिर क्या कह रहा सवाल में, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितने रुपए थी, 90 रुपये, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रश्न अनुसार कुल लागत कितनी है, 90 रुपये। हमारी कुल लागत कितनी है, x × 2x + 3 है। हमारी कुल लागत बच्चों कितनी है, x × 2x + 3, उसकी कुल लागत कितनी है, 90 रुपये। तो लिख लेंगे x × 2x + 3 बराबर, x × 2x + 3 बराबर कितना, 90 है। इसकी गुना कर लेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे 2x², इसकी गुना इसमें करेंगे प्लस के 3x, 90 इधर प्लस के इधर लाएंगे माइनस के, बराबर कितना, 0। इसकी गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे इसके गुणनखंड, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 की गुना लास्ट वाली संख्या में करेंगे, 180 आ जाएगा। 90 दूनी 180। अभी अपने माइंड में रखेंगे यहाँ 180 है, गुना करके 180 आए, घटा के 3 आए। ऐसी कौन सी संख्या है जिनकी गुना करके 180 आए, घटा के 3 आए बच्चों। तो बच्चों 15 और 12, इनको घटा के तो 3 आ जाएगा, इनकी गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, इनकी गुना करेंगे 180 आ जाएगा। तो गुणनखंड कितने बन गए हमारे, 15 और 12। तो 2x² प्लस कितना, 15 माइनस के 12, यहाँ x है तो x लगा देंगे, और माइनस कितना, 90 है, बराबर कितना, 0।
तो 2x² प्लस इसकी गुना इसमें करेंगे 15x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12x और माइनस के कितना 90 है बराबर कितना 0। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों x आ रहा है, x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 2x प्लस 15। x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा बच्चों 2x प्लस 15। फिर माइनस इसमें से कॉमन 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 6 कॉमन आ जाएगा। 6 कॉमन, माइनस भी कॉमन लिया 6 भी कॉमन लिया तो निशान चेंज हो जाएंगे। तो 6 दूनी 12, कितना 6 दूनी 12 यानी कि 2x आ जाएगा। अब यह माइनस है और माइनस कॉमन लिया है तो माइनस का क्या आएगा बच्चों प्लस, 6 से भाग देंगे इसे 15 आ जाएगा और बराबर कितना 0। दो एक्स प्लस 15 2x प्लस 15 ये कॉमन आ गया, बचा क्या x माइनस 6, बचा क्या x माइनस के 6 बराबर कितना 0। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0। जब 2x प्लस 15 बराबर 0 तब 2x बराबर 15 इधर प्लस के इधर लाएंगे माइनस के और x बराबर निकाल लेंगे, 2 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में तो माइनस के 15/2 आ जाएगा x का मान। माइनस वाला छोड़ देंगे, एक बार इस माइनस वाला छोड़ देंगे बच्चों, ऋणात्मक संख्या छोड़ देते हैं। एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, जब x माइनस 6 बराबर 0 तब x बराबर कितना आ गया 6, प्लस वाला ले लेंगे। तो निर्माण किए बर्तनों की संख्या क्या मानी हमने x मानी और x का मान कितना निकला था 6, तो लिख लेंगे निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर 6। ये चीज जरूर लिखेंगे बच्चों, एग्जामिनर तभी अच्छे नंबर देगा। निर्माण किए बर्तनों की संख्या बराबर कितनी 6। फिर नक की लागत ही पूछ रहा सवाल में लास्ट में नक की लागत ही पूछ रहा है, तो प्रत्येक नक की निर्माण लागत बराबर प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर x का मान हम यहां रख देंगे तो 2 गुना 6 प्लस 3, 2 गुना 6 प्लस के 3, 2 छिक्का 12, 12 प्लस 3 यानी कि 15 रुपये आ जाएगा। प्रत्येक नग की लागत 15 रुपये और बर्तन कितने बना रहा है 6 बना रहा है। सही है बच्चों। तो बच्चों ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ये एक्सरसाइज 4.2 थी। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बता दिए हैं, उन पर जरूर ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू, बाय बाय।